सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक किए जाने वाली पूजा, कुछ उपायों व मंत्रों के बारे में, जिसे करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हम निरोग रहते हैं तथा हमें किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। हमारे धन, सेहत और सम्मान में भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कार्तिक महीने में शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जब कोई तीज त्योहार न पड़ता है। इसी क्रम में 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है और इसको महापुनीत पर्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव 5 दिन तक चलता है, जो देव उठनी एकादशी से शुरू होता है तथा पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। इन दिनों का फायदा उठाने के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से धन, सेहत और सम्मान में वृद्धि होती है। मैं ऐसे 5 उपाय बताती हूँ जिसे इन 5 दिनों में करने से तथा इन मंत्रों का आह्वान करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। आइए जानते हैं इन 5 उपायों के बारे में। पहला उपाय, तुलसी जी के पौधे को जल से सींचे। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज तुलसी जी को जल अवश्य सींचना चाहिए और तुलसी जी के पास रखी मिट्टी से तिलक भी लगाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको आदत बना ले, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तुलसी जी वैकुंठ धाम पहुंची थी, इसलिए इनको जल सींचने से भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी जी को जल सींचते समय ये मंत्र अवश्य बोले। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। दूसरा उपाय, सूर्यदेव को चढ़ाए जल। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में उगते हुए सूर्य यानी उदित होते सूर्य को जल अवश्य चढ़ाए। जल में सिंदूर मिलाकर चढ़ा देना और भी लाभप्रद होता है। सूर्यदेव को हर रोज जल देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बुद्धि के साथ साथ मान सम्मान की वृद्धि भी होती है। साथ ही कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, उच्च पद आदि का कारक ग्रह है और सूर्य के प्रभाव से इनके साथ साथ जीवन में अपार सफलता भी मिलती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय इस मंत्र को अवश्य बोले। ओम एहि सूर्य देव सहस्रत्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्या ग्रहणार्ध्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घ्य समर्पयामि। ओम एहि सूर्यदेव सहस्त्रासो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्या
गृह्णाद्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम नमो भास्कराय नमः। अर्घ्य समर्पयामि। तीसरा उपाय, नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करें। आपके आसपास कोई नदी या तालाब है तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज एक दीपक जल में प्रवाहित करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस दीपक को तुलसी के पास हर रोज रखें। मान्यता है कि नदी या तालाब में दीपक प्रवाहित करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही शनि, यम, राहु, केतु आदि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीपदान भी किया जाता है। चौथा उपाय, जल में मिलाए तिल और गंगा जल। प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज स्नान करने वाले जल में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। ये 5 दिन बेहद शुभ माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों में ये उपाय करना बेहद शुभ माना जाता है। स्नान करते समय ये मंत्र अवश्य बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पांचवा उपाय, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र व लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सायकाल के समय दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक मामलों में चल रही परेशानी दूर होती है, मान सम्मान मिलता है। अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते तो नियमित इससे ध्यान लगाकर सुने, इससे भी आपको देवी लक्ष्मी सहित नारायण की कृपा प्राप्त होगी। राधे राधे।